हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर आइकन अकेडमी फॉर इंग्लिश। माय नेम इज़ डॉली। वी आर लर्निंग अ सीरीज़। हम एक सीरीज़ सीख रहे हैं इंग्लिश में, जो कि आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगी और आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में कॉन्फिडेंस देगी। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हमने शुरू किया है मॉडल्स को सीखना, और आज हम सीखने जा रहे हैं अ वेरी यूजफुल मॉडल इन इंग्लिश, एंड दैट इज हैज़ टू एंड हैव टू। Has to and have to. These are the two models which are used also with the first form of the verb. ये भी first form of the verbs के साथ ही यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मॉडल्स, सारे मॉडल्स जो होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज़ किए जाते हैं। Now if I talk about has to and have to, इनका जो मेन यूज़ होता है that is for the forced action in present. Forced action. Forced action means जब आप कोई काम करना नहीं चाहते हैं लेकिन आपको करना पड़ता है, यू आर फोर्स्ड टू डू इट, आप उसको करने के लिए फोर्स्ड हैं। सो इन दैट केस यू विल यूज हैज टू और हैव टू। हैज टू का हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। जितने भी सिंगल सब्जेक्ट सिंगल होगा उन सभी के साथ हम यूज करेंगे हैज टू, जैसे कि ही, शी, इट, किसी एक व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम। एंड हैव टू को यूज किया जाता है विद द प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल मीन्स वी, दे, पीपल और जितने भी प्लूरल हैं, लेकिन इसके अलावा आई और यू, इन दोनों के साथ भी हम यूज करते हैं हैव टू। नाउ एज आई टोल्ड यू दैट फोर्स्ड एक्शन इन प्रेजेंट, सो काम करना पड़ता है, हिंदी सेंटेंसेस विल एंड विद करना पड़ता है। इसके अलावा इसको यूज किया जाता है फॉर द प्री प्लान्ड एक्शन इन प्रेजेंट। प्री प्लान्ड यानी कि जो आपने पहले से ही प्लान किया हुआ है, आपने पहले से ही सोचा हुआ है मुझे ये करना है, मुझे वहाँ जाना है, अपने पेंडिंग काम कंप्लीट करने हैं, मुझे आपसे मिलना है, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है। जितने भी सेंटेंसेस आपके एंड होंगे ना है, नी है, नेह से, या फिर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं से, इन ऑल दोज केसेस वी विल यूज हैज टू एंड हैव टू। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज इफ यू से मुझे 5 बजे उठना पड़ता है, मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन वेकिंग अप अर्ली, आपको सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप बोलते हैं कि मुझे 5 बजे उठना पड़ता है, फोर्स्ड एक्शन, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर क्लासेस या बिकॉज ऑफ योर जॉब, तो आप बोलेंगे आई हैव टू वेक अप एट 5। सपोज अगर हम बोलते हैं उसे 10 घंटे काम करना पड़ता है, कोई somebody is in job जहाँ पर उसको 10 hours वर्क करना पड़ता है, उसका मन नहीं है लेकिन फोर्स्ड एक्शन है, तो हम बोलेंगे he has to work for 10 hours. Suppose if I say बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ती है, many students are not interested in online classes but there is no option, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं students have to take online classes. टीचर्स को, नॉटी स्टूडेंट्स को पनिश करना पड़ता है। टीचर्स डोंट लाइक टू पनिश स्टूडेंट्स, टू बी वेरी फ्रैंक, बट हाँ, व्हेन स्टूडेंट्स ट्रबल अलॉट, जब बच्चे बहुत परेशान करते हैं तो टीचर्स को, नॉटी स्टूडेंट्स को पनिश करना पड़ता है। सो टीचर्स प्लूरल हो गया, तो हैज़ टू या हैव टू? यस, यू आर राइट, वी विल यूज हैव टू। टीचर्स हैव टू पनिश नॉटी स्टूडेंट्स। नाउ सपोज वी से कि स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को होमवर्क करना पड़ता है, एंड नो स्टूडेंट लाइक्स टू डू द होमवर्क, किसी भी बच्चे को पसंद नहीं होता, लेकिन फोर्स्ड एक्शन है, करना पड़ता है। स्टूडेंट, और वी कैन से हर स्टूडेंट को, तो एवरी स्टूडेंट हैज टू डू द होमवर्क, क्योंकि एवरी स्टूडेंट सिंगुलर में काउंट होगा, हर एक स्टूडेंट को, सो हम यूज करेंगे हैज टू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आते हैं हम दूसरा यूज, जो कि प्री प्लान्ड एक्शन है। प्री प्लान्ड एक्शन में सपोज इफ यू से हमें मार्केट जाना है, ना आपने प्लान किया हुआ है कि हमें मार्केट जाना है, सो यू कैन से वी हैव टू, प्लूरल तो हैव टू, वी हैव टू गो टू मार्केट। सपोज इफ यू से उसे 5 बजे ऑफिस जाना है, दिस इज ऑल्सो प्री प्लान्ड एक्शन, कि पहले से ही प्लान था कि 5 बजे ऑफिस जाना है, सो हम बोलेंगे ही, सिंगुलर हो गया है, उसे जाना है, ही is the subject, so we'll say he has to go to office at 5. बच्चों को
क्लास अटेंड करनी है, ऑलरेडी प्लान्ड कि बच्चों को क्लास अटेंड करनी है. स्टूडेंट्स और या फिर यू कैन से चिल्ड्रन हैव टू अटेंड द क्लास. सपोज इफ यू से कि हमें अपने पेंडिंग काम कंप्लीट करने हैं, सो ऑलरेडी प्लान्ड कि पेंडिंग काम कंप्लीट करने हैं, सो यू विल से वी हैव टू कंप्लीट आवर pending work. So I hope this is clear to you. That's how we use has to or have to for the forced actions or pre-planned actions in present. Now we come to the negative sentences. There is a little twist in the negative sentences. Negative sentences में थोड़ा सा twist है. What is the twist? कि आप यहाँ पर have to और has to की जगह don't have to या doesn't have to भी use कर सकते हैं. Now let's learn it. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है कि मुझे मार्केट नहीं जाना है, सो आई एम टेलिंग कि मुझे नहीं करना है ये काम, सो आई कैन से हैव और टू के बीच में नॉट लगा देंगे. आई हैव नॉट टू गो टू मार्केट. इन द नेगेटिव सेंटेंसेस हम हैव नॉट टू या हैज नॉट टू को ना यूज करके यूज कर सकते हैं डजंट हैव टू और डोंट हैव टू. लाइक लेट्स से दैट अगर हमें बोलना है हैज नॉट टू, तो उसकी जगह हम बोलेंगे डजंट हैव टू. और अगर हमें बोलना है हैव नॉट टू, तो उसकी जगह हम बोलेंगे डोंट हैव टू. रिमेंबर कि आप डजंट यूज करें या डोंट, दोनों के ही साथ हैव टू को ही यूज करेंगे. दोनों के पीछे हम हैव टू को ही यूज करेंगे. डजंट हैव टू, डोंट हैव टू. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमें आज कोई काम नहीं करना है. वी हैव नॉट टू डू एनी वर्क टुडे. और वी हैव नॉट टू की जगह हम यूज कर सकते हैं डोंट हैव टू. We don't have to do any work today. Or we can take one more example. बच्चों को क्लास अटेंड नहीं करनी है. Children have not to attend the class or children don't have to attend the class. उसे फंक्शन अटेंड नहीं करना है. He has not to attend the function or he doesn't have to attend the function. Forced action के केस में भी हो सकता है. For an example, उसे 5 बजे नहीं उठना पड़ता है. He has not to wake up at 5 or he doesn't have to wake up at 5. मुझे पैदल नहीं चलना पड़ता है. On foot means पैदल, तो पैदल चलना is called go on foot. I have not to go on foot या फिर I don't have to go on foot. I hope this is clear to you. Now let's come to the interrogative sentences. Interrogative यानी कि हम क्या से शुरू करेंगे और ये क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होंगे. क्या आपको 5 बजे उठना पड़ता है? क्या उसे रोज ऑफिस जाना पड़ता है? सो लाइक नेगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम हैज़ टू की जगह डज हैव टू को और हैव टू की जगह डू हैव टू को यूज़ करेंगे. और जैसा कि मैंने बोला था, जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं क्या से शुरुआत होती है तो हेल्पिंग वर्ब कम्स फर्स्ट. लेकिन पूरा डज हैव टू या डू हैव टू बिल्कुल बिगिनिंग में नहीं आएगा, सिर्फ डू या डज. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. क्या आपको 5 बजे उठना पड़ता है? दिस इज द फर्स्ट स्टाइल. हैव यू टू वेक अप एट 5 और यू कैन से डू यू हैव टू वेक अप एट 5. सी बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, बट टू बी वेरी फ्रैंक सेकेंड स्टाइल इज मोर इम्प्रेसिव. जो दूसरा तरीका है बोलने का वो थोड़ा ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है और थोड़ा कंफर्टेबल भी लगता है एज यू बिकम हैबिचुअल. थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट विद द practice I'm sure you will feel more comfortable with the second part and it sounds very impressive. So I will recommend, मैं आपको recommend करूँगी कि आप second style को ही practice कीजिए. So do you have to wake up at 5? Now let's take one more example. क्या उसे गुरुग्राम जाना पड़ता है? So we will say has he to go to Gurugram or we can say does he have to go to Gurugram? Now suppose क्या मम्मी को 4 बजे उठना पड़ता है? हैज़ मम्मी टू वेक अप एट 4 या फिर डज मम्मी हैव टू वेक अप एट 4? क्या आपको रोज वीडियोस बनानी पड़ती हैं? हैव यू टू मेक वीडियोस डेली या फिर डू यू हैव टू मेक वीडियोस डेली? दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस. नाउ लेट्स कम टू नेगेटिव इंटरोगेटिव. नेगेटिव इंटरोगेटिव मीन्स क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा. उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब नेगेटिव इंटरोगेटिव होंगे तो उसमें क्वेश्चन भी होगा और नहीं भी. तो यहाँ हैज़ नॉट टू की जगह हम यूज़ कर सकते हैं डजंट हैव टू और हैव नॉट टू की जगह डोंट हैव टू.
सो डजंट या डोंट बिल्कुल बिगनिंग में आ जाएंगे सेंटेंस में, और बाकी सेंटेंस। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम बोलते हैं क्या उसे गुरुग्राम नहीं जाना पड़ता है, हैज़ ही नॉट टू गो टू गुरुग्राम, दिस इज वन स्टाइल। और यू कैन से डजंट, आप पहले ही डज के साथ नॉट मर्ज कर दीजिए, यू विल नॉट हैव एनी कंफ्यूजन, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाती है। सो बेटर से डजंट ही हैव टू गो टू गुरुग्राम, क्या आपको रोज वीडियोस नहीं बनानी पड़ती हैं, हैव यू नॉट टू मेक वीडियोस डेली, और डोंट यू हैव टू मेक वीडियोस डेली, दिस इज हाउ यू यूज इट। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। क्या आपको वहां नहीं जाना है, हैव यू नॉट टू गो देयर, और डोंट यू हैव टू गो देयर। या फिर क्या उसे क्लास अटेंड नहीं करनी है, हैज ही नॉट टू अटेंड द क्लास, और डजंट ही हैव टू अटेंड द क्लास। दिस इज हाउ वी यूज डोंट हैव टू और डजंट हैव टू। अब एक हम WH फैमिली में भी सेंटेंस ले लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम कहते हैं आपको कितने बजे उठना पड़ता है, कितने बजे मीन्स एट व्हाट टाइम, या फिर आप बोल सकते हो व्हेन। सो सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट हो गया आपका आपको, इट मीन्स यू, और यू के साथ हम यूज करेंगे हैव टू या फिर डू हैव टू। आपको कितने बजे उठना पड़ता है, एट व्हाट टाइम हैव यू टू वेक अप, या फिर एट व्हाट टाइम डू यू हैव टू वेक अप। यहाँ पर हम चाहें तो एट व्हाट टाइम की जगह यूज कर सकते हैं व्हेन हैव यू टू वेक अप, और व्हेन डू यू हैव टू वेक अप। उसे कहाँ जाना है, वेयर हैज ही टू गो, या फिर वेयर डज he have to go. This is how we use have to and has to in the forced or pre-planned action in present. Trust me, it's very simple provided you practice. जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं शुरुआत में डेफिनेटली वो मुश्किल लगता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें वो बहुत आसान लगने लगता है। सो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज प्रैक्टिस। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। अगर आप कहीं भी प्रॉब्लम फेस करते हैं या कोई कंफ्यूजन लगता है, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. Also tell us how you like the video in the comment section. We really love to read your comments. So please send us your queries and also ask your doubts, and also write in the comment section how you feel about it. Stay tuned with us for more videos like this. All the best.